जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज 2 अक्टूबर है, जैसा कि आज लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है, उसी के बारे में आज जानेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री रहे भारत के, तो उसी के बारे में आज जानेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में। ये जन्म हुआ था मुगल सराय जो अभी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, यूपी में एक स्थान है, वहीं पे हुआ था। अगर पिता की बात करें तो मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे। कौन थे? मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। पेशे से ये एक टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी क्या थे? पेशे से एक टीचर थे। अगर माता की बात करें तो राम दुलारी थी। ठीक है। 10th की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल से किए। बचपन में ही जब ये छोटे थे तो इसके पिताजी का डेथ हो चुके थे और इसकी माँ इसे लेकर अपने पिता के यानी कि हजारी लाल श्रीवास्तव के यहाँ लेकर चले गए, जो मिर्ज़ापुर में थे। वहाँ पे कुछ दिनों बाद इसके नाना जी का भी डेथ हो जाता है और इसके भरण पोषण जो है इसके मौसा जी करते हैं, और वहीं से ये 10th पास करते हैं। 10th पास करने के बाद ये ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं संस्कृत से। ठीक है। संस्कृत से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है। और वहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही अपने नाम से ये श्रीवास्तव हटा दिए, क्योंकि श्रीवास्तव के उच्च जाति के लोगों का यानी कि उससे बोध होता था, तो इसे लगा कि इससे भेदभाव पर हो सकता है, तो इन्होंने अपने नाम को श्रीवास्तव से हटाकर शास्त्री कर लिए। ठीक है। अपना टाइटल ही चेंज कर दिए। लाल बहादुर श्रीवास्तव से अब क्या नाम से जाने लगे? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से। ठीक है। ऐसा क्योंकि इससे बड़े जाति का बोध होता था और लगता था कि समाज में असंतुलन यानी कि भेदभाव प्रकट करेंगे, इसीलिए अपने नाम में इसने चेंज कर लिया। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही संघर्षपूर्ण भरा हुआ जिंदगी रहा। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसमें इसने भाग लिया। ठीक न, लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन का यानी बढ़ चढ़ कर भाग लिए। 1930 में जो है दांडी मार्च यात्रा जो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किए गए थे, उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब ये भारत सेवक संघ का सदस्य बने, सर्वेंट ऑफ इंडिया जो संस्था थे, जो लाला लाजपत राय द्वारा चलाए गए थे, तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। कई बार 9 बार लगभग जेल जा चुके थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। क्रांतिकारी थे तो यानी तो जाएंगे ही जेल। ठीक है। इसी बीच शादी भी होता है। 1928 में लीलावती एक महिला थे, उनसे यानी कि शादी होता है 1928 में। ठीक है। और ये जेल भी जाते रहे। संघ सेवक के जो सदस्य थे 1942 में गिरफ्तार भी हुए। गिरफ्तार होने के उस समय जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसी में जो महात्मा गांधी का आंदोलन दिया गया यानी नारा दिया गया था, करो या मरो, तो उसी नारा को ये मॉडिफाई किए थे, करो या मरो नहीं। क्या नारा दिया था? मरो नहीं मारो। ठीक है। ये मरो के जगह में क्या बोला? मारो। मरो नहीं मारो, करो या मरो। ठीक है। जो बहुत ही फेमस हुआ। और ये इलाहाबाद अभी वर्तमान में जो प्रयागराज है, वहाँ से जाके इस बात को जोर पकड़ाया था। ये बात है 9 अगस्त 1942 का। 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया और 9 अगस्त 1942 के मरो नहीं मारो का नारा दिया गया इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाने जाए। ठीक इसके 10 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त
19 अगस्त 1942 को इसे गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इसे गिरफ्तार किया गया। ये 10 दिन ये भूमिगत रहे, किसी को पता ही नहीं था ये कहाँ थे। जब ये जेल में थे तो इसका बिहेव बहुत अच्छा था, अंग्रेजों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव थे। जब ये जेल में थे तो इसे पता चला कि इसकी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब है, हो सकता है कि वो नहीं बचे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की बेटी जो थी इसके 6 संतान थे, 4 पुत्र और 2 पुत्री। ठीक है, कुसुम और सुमन बेटी के नाम थे, और बेटा का नाम था हरिकृष्ण, अशोक, सुनील और अनिल। ठीक है, 4 पुत्र और 2 पुत्री। 2 पुत्र जो छोटे में चल बसे थे, और एक पुत्री का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो कि अब वो लगता था कि नहीं बचेंगे। तो यहीं पे उन्होंने अंग्रेज जेलर को पत्र लिखे कि मुझे 15 दिन की छुट्टी दिया जाए, और क्योंकि मेरे घर में जो है मेरे परिवार का तबीयत यानी बेटी का तबीयत ख़राब है। तो इसका बिहेव इतना अच्छा था जेल में भी कि 15 दिन का छुट्टी का डिमांड किए थे, इसे 21 दिन का छुट्टी दिया गया। इतना अच्छा बिहेव थे कि इसे 15 दिन के बजाय नहीं 21 दिन का छुट्टी दिया गया। जिस दिन ये वहाँ जेल से घर आए, ठीक है, अब बेटी से जैसे मिले वैसे ही बेटी के प्राण यानी कि छूट गए। ठीक है, तो ये फिर रिटर्न अंतिम संस्कार करके फिर जेल जाने लगे। तो आदमी लोग बोलने लगे, अरे तुम तो 21 दिन की छुट्टी में आए हो। तो बोला, मैं छुट्टी इसलिए लिया था कि मैं अपने बेटी से मिल पाऊँ, अब बेटी ही नहीं रहा तो मैं रह के क्या करूँगा। फिर ये जाके जेलर से बोला, नहीं अब मेरी बेटी चली गई, मेरा छुट्टी रद्द किया जाए। अंग्रेज़ों ने बोला, अंग्रेज जेलर, कि 21 दिन का छुट्टी तुम रह सकते हो घर में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्या कहते हैं साधारण सोच वाले इंसान थे और ईमानदारी, तो इसके तरह अभी तक भारत में एक भी प्रधानमंत्री नहीं बोला। बहुत ही ऑनेस्ट प्रधानमंत्री थे। जब सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य थे, जब वहाँ से ये पकड़ाए गए थे, तो उस समय उस सदस्य यानी कि कमेटी जी थे स्वयं सेवक संघ, उसके तरफ से जितने भी क्रांतिकारी पकड़ाए गए थे उसके परिवार वालों को 50 रुपये, यानी कि जिसका एक ही आदमी कमाने वाले थे वो अब जेल में है तो उसका घर कैसे चलेगा, तो उसे 50 रुपये प्रति माह देने की घोषणा किया गया। ठीक है, जिसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। तो लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे और इसके घर में 50 रुपया प्रति माह भेज दिए जाते थे। जितने भी क्रांतिकारी पकड़ाए थे सबके घर में 50 रुपया प्रति माह भेज दिए जाते थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन अपने घर पे पत्र भेजा और पूछा, क्या ये 50 रुपये में गुजारा बसारा हो रहा है। ललिता को पत्र लिखा, और ललिता जो इसकी अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, उनसे पूछा क्या 50 रुपये में गुजारा बसारा हो जाता है। तो इसकी पत्नी ने पत्र लिख के जवाब दिया, 50 रुपया तो बहुत हो जाता है, 40 रुपये ही खर्च होता है, 10 रुपया तो बच ही जाता है। ठीक है, शास्त्री को इसने पत्र लिख के भेजा कि 40 रुपये में ही सारा हो जाता है, 10 रुपया तो हम बचा भी लेते हैं। तो शास्त्री उसी चिट्ठी को आगे फॉरवर्ड किया संघ सेवक संघ को कि ये 10 रुपये जो है अगले महीने से मुझे कम दिया जाए, मुझे 40 रुपये ही पेंशन के रूप में दिया जाता था जो पकड़ाते थे, कि मुझे 40 रुपया ही दिया जाए, मैं 40 रुपये में मेरा घर का बसरा हो जाता है, और ये 10 रुपये उन ज़रूरतमंदों को दिया जाए जिसका परिवार बड़ा है, तो उसे 50 की जगह 60 रुपया दिया जाए। ठीक, तो इतने उच्च विचार के व्यक्ति थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह के सादगी भरे थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जब इसे पकड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा तो इसे जेल पर बंद कर दिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ बहुत सारे क्रांतिकारी के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च यानी कि जुड़े हुए थे। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो इसे एक पद दिया गया था। ठीक, उस नाम था पुलिस एवं परिवहन। ठीक है, इसी के तहत पहली बार कोई महिला कंडक्टर बनी। ठीक है, और पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज का प्रयोग नहीं, पानी का जो फुहारा होता है उसका प्रयोग करने का सलाह दिए कि नहीं, ये संवैधानिक था, संवैधानिक से ज़्यादा व्यवहारिक था कि कष्ट होता है
ऐसा ना करे, ठीक है। लाठी चार्ज न करके पानी की फोर्स से भगाया जाए, आदमी को कम हानि होगा, क्योंकि लाठी कहीं भी लग सकता है और हानि हो सकता है, किसी घायल हो सकता है, लेकिन पानी से क्या होगा। तो पानी वाला फुहारा जो देख रहे होंगे पुलिस द्वारा जो हटाया जाता है भीड़ को, ये उसका निजात करने वाले यही हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1952 से लेकर 1956 तक भारत के रेल मंत्री भी रहे, ठीक है। रेल मंत्री रहे, और रेल मंत्री रहते हुए रेल के एक छोटी घटना होने के कारण, रेल दुर्घटना होने के कारण इन्होंने रेल मंत्री के पद से त्याग कर दिए, ठीक है। इन्होंने त्याग कर, इसकी ईमानदारी के किस्से बहुत हैं, ठीक है। बहुत ही ईमानदार, इतना ईमानदार व्यक्ति अभी तक भारत में एक भी प्रधानमंत्री नहीं। एक प्रधानमंत्री में लाल बहादुर शास्त्री, और ईमानदारी में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम, दोनों ही महान नेता थे। जब 27 मई 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उसके ठीक 9 दिन बाद 13 दिन बाद 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने सेकेंड प्रधानमंत्री कौन बने भारत के? लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के 9 दिन बाद जब ये यानी प्रधानमंत्री के पद संभाले, तो उस समय इतना आसान नहीं था प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि पूंजीपतियों देश के द्वारा भारत में दबाव बनाया जा रहा था, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, और दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान हमला के फिराक में था, और हमला कर भी दिए 65 में। कब कर दिया हमला? 1965 में, ठीक है। और पाकिस्तान यानी कि अमेरिका क्यों दबाव बना रहे थे? क्योंकि भारत में जो है परमाणु परीक्षण का दौर उस समय चल रहा था, यानी परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा था। तो इस तरह अमेरिका भारत को डरा रहे थे, लेकिन भारत डरने वालों में से नहीं थे। 1965 में पाकिस्तान हमला कर भी देते हैं, सितंबर के माथे हमला कर भी देते हैं, और हमला कर देते हैं तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात विवाद हुआ, यानी कि मिले लाल बहादुर शास्त्री से, तो लाल बहादुर शास्त्री बोले आप लोग देश संभालिए, हमें क्या करना है वो बता दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये लोग देश संभाले, और कुछ ही दिनों में, ठीक है, पाकिस्तानी सेना जो भारत में घुसपैठी कर चुके थे जम्मू कश्मीर में, उसे खदेड़ के बाहर किया, प्लस पाकिस्तान के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे थे। लेकिन तभी अमेरिका द्वारा भारत में दबाव बनाया जाता है कि आप युद्ध बंद कीजिए, अन्यथा मेरे यहाँ से गेहूं जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत में उस समय बहुत ही ज़्यादा भूखमरी थे, उतना अनाज का पैदा होता नहीं था, और बहुत ही भयानक स्थिति था भारत का। तो लाल बहादुर शास्त्री सोच में पड़ गए कि क्या करें, क्योंकि भारत के पास उतना अनाज था नहीं, स्टॉक था नहीं कि सारे भारत के जितना जनता था भरपेट खाना खा सके। तो इन्होंने एक उपाय सोचा, और इन्होंने अपने परिवार पे पहले लागू किया, ठीक है। अपने परिवार को हिदायत दिया कि एक ही टाइम का खाना खाएगा, जो छोटे बच्चे हैं उसे रात में सोते शाम के ही समय दूध और केला से काम चलाना पड़ेगा, बाकी जितने बड़े आदमी हैं सिर्फ एक टाइम का खाना खाएगा। 1 सप्ताह तक अपने परिवार में ये फॉलो करवाया। 1 सप्ताह के बाद देखा कि कोई भी बीमार नहीं पड़ा, ना तो इसके फैमिली में कोई बीमार नहीं पड़ा, ना तो बाल बच्चा, ना तो ये पूरा परिवार स्वस्थ है। तो इसे लगा कि नहीं, जब परिवार में रह सकता है तो पूरे देशवासियों भी रह सकता है, और ये 1965 में ही यह घोषणा कर दिया शाम के बेला 1965 में कि आज से सारे हिंदुस्तान के नागरिक एक वक्त का खाना खाएगा, क्योंकि हमारे पास अनाज की कमी है और अमेरिका अनाज नहीं देगा। इस योजना को, इस पर्व को जो नाम दिया गया शास्त्री व्रत पर्व जो कहते हैं शिवरात्रि, तो इसे दिया गया शास्त्री व्रत पर्व, ठीक है। फास्टिंग करने के लिए सिखाया कि एक ही टाइम खाना है, रात का खाना नहीं खाना है।
और जवानों को और जोश जुनून मिला। जो जवान यहाँ थे भारत यानी भारत के बॉर्डर में, और जब दूरदर्शन से लाल बहादुर शास्त्री घोषणा कर दिए कि एक टाइम का खाना खाओ लेकिन भारतीय सैनिक को भरपेट खिलाओ और ये जम के लड़ेंगे दुश्मनों से। ऐसा ही हुआ। जब पूरा देश सेना के साथ थे तो सेना उमंग से भरना ही चाहिए। ये बात है कि कहीं भी आप फौजी लोग को देखें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि फौजी लोग इसके हकदार होगा। और भारतीय सैनिक ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया, खदेड़ दिया, प्लस कुछ ही समय और युद्ध चलता तो लाहौर को भी जीत लिया जाता भारत के द्वारा। भारत द्वारा पाकिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया गया था, ठीक है, पाकिस्तान से छीन लिया गया था। और कुछ ही देर और युद्ध होता तो हम लोग लाहौर में भी कब्जा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध की घोषणा की गई क्योंकि अमेरिका से तो अमेरिका का बात माना नहीं। रूस उस समय भारत का दोस्त माना जाता था। रूस अच्छे देशों में से भारत का सहयोगी माना जाता था। रूस द्वारा ताशकंद समझौता बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान दोनों को बुलाया गया। वहाँ पे हस्ताक्षर किया गया। 9 बातों पे दोनों को रजामंदी किया गया। और डेट आता है 10 जनवरी 1966, ठीक है, 10 जनवरी 1966। 9 प्रकार के यानी कि समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, 10 जनवरी 1966 को। और 10 जनवरी 1966 के रात में ही लाल बहादुर शास्त्री का मौत हो जाता है, ताशकंद में ही, ठीक है, जो अभी किंगिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं पे इसका डेथ हो जाता है। और इसका डेथ पता ही नहीं चला नेचुरल है या जहर। मैक्सिमम आदमी कहते हैं जहर देके, क्योंकि इसका शरीर पूरा पीला हो गया था। और कुछ आदमी कहते हैं कि इसे हार्ट अटैक के कारण इसका मौत हुआ है। लेकिन ये रहस्यमय मृत्यु है, इसके बारे में पता नहीं चला है। और इसमें ये थोड़ा सा भारत का भी साथ दुर्भाग्य की बात है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इसका जान जाते हैं कि कितने ईमानदार व्यक्ति थे। जब ये प्रधानमंत्री के पद में थे तो ये कभी भी अपने निजी काम के लिए प्रधानमंत्री जो कार दिया जाता है उसका प्रयोग नहीं करते थे। और जहाँ भी जाते थे सरकारी बस से। एक बार 1964 में लाल किला घूमने आए थे ये, इनके बच्चे और इसकी बीबी, तो सरकारी बसों में थे। किसी पत्रकार ने देख लिया था और इससे पूछा। उस दिन तो कुछ नहीं पूछे, गए लाल किला देखे चले गए। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू लिया गया तो उसमें पूछा गया कि आपको देखे सरकारी बस से जा रहे थे, आपके पास गाड़ी भी है, तो गाड़ी से क्यों नहीं? बोला ये गाड़ी सरकार के द्वारा दिया गया है और ये सरकारी काम में ही यूज होना चाहिए। और ये मैं घूमने गया था तो ये मेरा व्यक्तिगत कार्य था, बच्चों को घुमाना था, तो ये मेरा कार्य था, ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं था। जो प्रधानमंत्री की हैसियत से जो कार्य होगा मैं उस कार्य के लिए कार का प्रयोग करूँगा और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं करूँगा। तो ऐसे महान थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार उसकी पत्नी को लगा कि हम इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी हैं और मेरे पास कोई कार नहीं है। फैमिली द्वारा दबाव बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री में। लाल बहादुर शास्त्री ने करते क्या, तो उस समय एक कार लिए थे, ठीक है, जिसका नाम था FAIT, ठीक है। उस समय एक कार था, 1964-63 की बात है। एक कार लिए थे, इसका दाम उस समय 12,000 रुपये था। कितना दाम था? 12,000 रुपये। और लाल बहादुर शास्त्री के अकाउंट में थे 7,000 रुपये। कितने थे? 7,000 रुपये। 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए थे, ठीक है। इतने ईमानदार थे कि 5,000 रुपये से लोन लेना पड़ा पंजाब नेशनल बैंक से। अब लेके कार लिए, ठीक है। अब फैमिली कोई भी व्यक्तिगत यूज में कार का प्रयोग करते हैं। इसका जो यानी कि प्रधानमंत्री के लिए जो गाड़ी था वो उस समय का बहुत लेटेस्ट मॉडल था, ठीक है। तो इसी का पुत्र थे
सुनील शास्त्री इसी के पुत्र थे। और पता चला कि गाड़ी लेटेस्ट मॉडल है तो चलाने का जिद कर रहे थे, और प्रधानमंत्री मीटिंग में था, एक दिन लेके वो निकल गए। प्रधानमंत्री का बेटा है, कौन को क्या बोलेगा, निकल गया। पता चला कि कार तो कोई मेरा बेटा लेके गया है। और जो ड्राइवर थे उससे पूछे कि बताओ कि कार कितना किलोमीटर चला है, यानी कि कल कितना किलोमीटर चला था और आज कितना किलोमीटर, अगर दोनों को अगर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा बेटा कार कितना किलोमीटर चला है। ठीक है, तो देख के बताया कि 14 किलोमीटर कार चला हुआ है। ठीक है, 14 किलोमीटर जो है प्रधानमंत्री के कार्य के लिए नहीं, उसका बेटा खुद चलाया है। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा, वो पत्र लिख कर कहे कि अगले महीने के मेरे वेतन में से 14 किलोमीटर तेल का दाम काट लिया जाए, क्योंकि ये 14 किलोमीटर मेरे पुत्र द्वारा चलाया गया है, जो कि एक प्रधानमंत्री के कार्य से संबंधित नहीं थे। तो इतने महान थे लाल बहादुर शास्त्री। एक खुद ऐसा चाहते थे कि व्यवहारिक होना चाहिए, दूसरे का कष्ट ये अपने में देख, यानी कि ढाल के देखते थे कि किस तरह जनता को लगता है। क्योंकि कल एक बार जाम में ये दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे बाय रोड एयरपोर्ट से जाते हवाई जहाज से, तो जाम में फंसा हुआ था। तो इसके जो थे बॉडीगार्ड, उन्हें बोला कि सर आपको हम ले जा सकते हैं, लेकिन ये जाम को यानी कि पूरा ट्रैफिक रोक के निकाल देंगे, 1 घंटा का रास्ता आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। तो बोला एक आदमी का आधा घंटा समय बचाने के लिए, 30 मिनट बचाने के लिए हजारों आदमी का 1000 तो हजारों आदमी का 30 मिनट, समझ लो कितने समय का हानि है, कितने आदमी का हानि नहीं। तुम नॉर्मल चलो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है, फ्लाइट नहीं छूटे। तो इस तरह के व्यवहारिक आदमी थे। इसे कभी घमंड ही नहीं था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री थे। ये हमेशा कहते थे मैं सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट का एक सर्वेंट हूँ, कर्मचारी हूँ। तो इस महान व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उनकी मौत की बात करें तो उनकी मौत की बात में कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है, जापान तो नहीं, अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, रूस का भी हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। रहस्यमय, क्योंकि इसके जब लाश भारत आए तो इसे पोस्टमार्टम नहीं किया गया, न ही रसिया में किया गया। ठीक है, इसके लाश जो है पूरे नीला पड़ चुके थे। और बहुत सारा सबूत है कि इसका मौत नहीं हुआ है, इससे क्या हुआ है, यानी कि हत्या किया गया है, हार्ट अटैक नहीं हुआ है। क्योंकि इसके लाश का आपको पोस्टमार्टम करते तो पता चल जाता कि जहर से मारा गया है कि कैसे मारा है, लेकिन इसे पोस्टमार्टम करने ही नहीं दिया, इसे घर वालों को लाश तक जाने ही नहीं दिया गया। ठीक है, इतने महान लाल बहादुर शास्त्री मात्र 19 माह तक ये भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे, और 19 माह में ही दुनिया को बता दिए कि क्या करने वाले थे। क्योंकि पाकिस्तान को हराए, क्योंकि 62 में युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो भारत की करारी हार हुई थी। लेकिन 65 में जब पाकिस्तान युद्ध किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और भारत में जो कृषि खाद्यान्न की कमी थी, वो हरित क्रांति लाने में इन्हीं का योगदान है। बीजारोपण इन्होंने ही किया था। भारत में हरित क्रांति कब आए थे? 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आए थे। पंजाब, हरियाणा, इस सब क्षेत्र में जो गेहूं के पैदावार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री महान ही नहीं, बहुत ही महान भारत के प्रधानमंत्री हुए। कुछ दिन और रह जाते तो भारत की जो तस्वीर है कुछ और होते हैं। इससे यमुना नदी के किनारे नेहरू जी के जहाँ समाधि स्थल थे, उसी के आगे विजय घाट के नाम से समाधि बनाया गया है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो ये महान आदमी थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत 1966 में इन्हें भारत के सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार जो होते हैं भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को ही दिया गया था भारत रत्न। तो आज हम लोग देखें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में बारे में। उच्च विचार के व्यक्ति थे, रहन सहन कट काटी तो बहुत छोटे थे, 5 फीट 2 इंच के थे, लेकिन सोच थिंकिंग हाई लेवल के थे। साधारण
धोती कुर्ता पहनना, चेहरा में मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसे महान थे लाल बहादुर शास्त्री। फिर मिलेंगे किसी और बायोग्राफी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।